ये जो पंक्ति छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखी है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसमें लाइन थी ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, आगे पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। माने इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया ग्रैविक में उत्पन्न हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब एक्चुअली अपन थोड़ा सा भी विचार करें ना, तो ग्रैविक में उत्पन्न होना बड़ी बात तो है। क्यों बड़ी बात है? उसका कारण यह है कि ग्रैविक तक हर कोई जीव पैदा नहीं होता। अपन ने जब पांच परावर्तन पढ़े थे तब भी ये समझा था पहली ढाल में, और चौथी ढाल में भी इसको पढ़ा था रीता आंटी, कि 16वें स्वर्ग के ऊपर मात्र और मात्र मुनि अवस्था धारण करके ही जीव जा पाता है। हाँ, उसके नीचे तक जितने भी है, भले भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, या वैमानिक में भी पहले से 16वें स्वर्ग तक हो, यहाँ तक तो अनेकों अनेकों बार जीव चला जाता है। पर वे बोल रहे कि ग्रैविक में भी जीव अनंतों बार चला गया। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। जब हम लोगों ने दुर्लभता समझी थी ना, तो दुर्लभता में भी ये देखा था कि भाई देखो, अनंतों बार ग्रैविक में जीव ने जन्म लिया, मुनि व्रत धारण करके, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ ठीक है, अरे ऐसे कि मैंने इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि भाई मुनि बन गए तो क्या फर्क पड़ा मुनि बनने से, कितनी हो अनंत बार बन गए मुनि, क्या रहा, ग्रैविक चले गए? अरे नहीं, अनंत बार मुनि बन गए और ग्रैविक चले गए, इसलिए मुनि बनने से कोई लाभ नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। भाई बिना मुनि दीक्षा के तो तीन काल में मोक्ष नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां इन पंक्तियों का अर्थ जो है, जब तक आप उसकी सेकंड लाइन नहीं पढ़ेंगे आप भटक जाओगे। उसकी दूसरी लाइन ये है, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। भाई मुनि बने, बहुत अच्छी बात है, ग्रैविक में भी गए, बहुत अच्छी बात है। और पता है ग्रैविक क्या क्यों लिखा? ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देव अधिक पुण्यशाली होते, रिथाट। माने एक गृहस्थ चाहे कितनी तपस्या कर ले, कितना कुछ कर ले, वो उतना पुण्य नहीं बांध सकता अगर सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी हुआ तो। चौथी ढाल के अंत में लिखा था ना, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक जो है वो तो 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा, सम्यक दृष्टि भी हो और खूब तपस्या भी कर ले, व्रतों को पाल ले तो भी। और अगर कोई मुनि है, मुनिराज है, और अगर वे आत्मज्ञानी नहीं है, फिर भी अगर तपस्या आदि करते हैं, तो वे इतना पुण्य बांध लेते हैं, इतनी मंद कषाय होती है कि वे 16वें स्वर्ग तक भी चले, सॉरी, 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेको में भी चले जाते। मैंने ग्रैवेक में स्वर्गों के भोग आदि की अपेक्षा देखे तो बहुत अधिक भोग रहते हैं। सुख, इंद्रिय सुखों की बात करें तो ग्रैविक के जीवों को बहुत इंद्रिय सुख मिलता है एज कंपेयर टू ये 16 स्वर्ग के देव। तो वैसे आप कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली ग्रैविक का जीव ज्यादा सुखी है बजाय इन 16 स्वर्गों के, क्योंकि उसको इतने भोग नहीं मिल रहे। उसकी तो इतनी आयु भी नहीं है जितनी ग्रैविक की आयु है, 31 सागर तक की आयु है मिथ्या दृष्टि के लिए। पर वे बोल रहे हैं इतने सब के बाद भी, इतना सब एक्सेप्ट करो पहले, क्या, फिर उसके बाद इतने सब के बाद भी, कितने सब के बाद? कि जीव ने अनंतों बार मुनि व्रत धारण किए, अनंतों बार ग्रैविक में जन्म लिया, अनंतों बार उस सारे के सारे पुण्य की सामग्रियों को खूब भोग लिया, खूब भोगा, जी भर के भोग लिया। हाँ, भवन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर देखा। माने 9वें ग्रैविक तक जाकर के जीव ने अनंत अनंत बार पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को भरपूर भोगा, खूब पुण्य के उदय से भोगा। फिर बाद में लिखा, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पर भाई वहां पर भी तुम, जो सच्चा सुख है वो तो किंचित भी, थोड़ा भी नहीं मिला। क्यों? आत्मज्ञान नहीं था। इन दो लाइनों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्या कि मुनि व्रत धारण नहीं करना, या मुनि व्रत तो मिथ्या दृष्टि धारण करते हैं। भाई मिथ्या दृष्टि भी अगर मुनि बन रहा है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है।
समझ में आ रहा है? कोई जीव अगर मुनि बन रहा है तो वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। अपन बहुत हल्के में नहीं बोल सकते कि अरे अरे ये तो ऐसा ही है, कि नहीं, वो आपसे अभी भी बहुत अच्छा है। आप तो 16वें स्वर्ग पे जाके टिक जाओगे, उसमें अभी इतनी क्षमता है, वो 16वें स्वर्ग के ऊपर जा सकता है। माने वो इतनी उसके परिणामों की विशुद्धि बन सकती है। वो तो अभी भी छठे सातवें गुण स्थान के योग्य है, तुम नहीं हो। इसके लिए उसको इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसका सीधा सा सीधा इतना मीनिंग निकलता है, क्योंकि चौथी ढाल में उनको सम्यक ज्ञान के बारे में बताना है ना। वहां सम्यक ज्ञान, पूरा प्रकरण ही सम्यक ज्ञान का चल रहा है। तो उसमें इतना भी लिखा है, धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। वहां पर भी ज्ञान की बात है कि भैया पैसा हो, समाज हो, घोड़ा हो, बाजे हो, वैभव हो, ये कोई काम नहीं आता, अपना ज्ञान ही अपने काम आएगा। ऐसे ही तुम बिना ज्ञान के मुनि दीक्षा भी ले लो, ग्रैविक तक भी चले जाओ, फिर भी जो वो रियल, एक्चुअल आत्मिक सुख मिलना चाहिए, सच्चा सुख मिलना चाहिए, वो तो आत्मज्ञान के बिना नहीं। तो वहां पूरी पूरी प्रेरणा जो है वह सिर्फ आत्मज्ञान जीव को होवे, तुम आत्मज्ञानी हो, उसकी बात करी है। आए समझ में? उल्टा अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा लग भी रहा था कि शायद कोई जीव ऐसा ग्रहण कर भी ले, हालांकि अपन ने जब ये पढ़ा था उस टाइम भी इसको क्लियर किया था। कई बार जो है लोगों को इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है, और लोग ऐसा समझ जाते हैं कि मुनि नहीं बनना चाहिए। लोग ऐसा समझ जाते हैं कि क्या दम है, ग्रेवेक में भी चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कि भाई उसकी अपनी महत्ता है। बात तो ये चल रही है कि आप आत्मज्ञान की वैल्यू समझे। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र धारण किया जा रहा है, उसकी वैल्यू समझे। इसके लिए दौलत राम जी ने पूरी बात को लिखा है। ऐसा नहीं है कि दौलत राम जी कोई गृहस्थ थे तो उन्होंने मुनियों की निंदा के लिए लिख दिया होगा, कभी नहीं लिखा।